नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दिव्या मिश्रा। गुस्सा, एंगर, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं हमारे जीवन पे और इसको कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में आपको इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। गुस्सा तो दोस्तों एक पहली बात है कि बहुत समझदार होती है। ये उसी पे आती है जो हमसे कमज़ोर होता है, जो हमसे बलवान होता है उस पे नहीं आती है। तो जो हम ये बोलते हैं ना कि हमारा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, ये गलत बात है, बिल्कुल झूठ है दोस्तों। गुस्सा कंट्रोल होता है, नहीं तो हम जाके ना जो हमसे बलवान हैं रोड पे ना, जब हम फंसते हैं भीड़ भाड़ में, ट्रैफिक में, तो हम जाके ट्रैफिक पुलिस को मार सकते हैं, पर नहीं मारते क्योंकि और गुस्सा हमको बहुत आती रहती, पर हम वहाँ पे शांत रहते हैं। तो दोस्तों गुस्सा पहली बात तो बहुत समझदार होती है। दूसरी बात, गुस्सा जब भी हम करते हैं उसका रिवर्स हमारे फिजिकली होता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि ये साइंस भी मानती है कि जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारे अंदर कुछ ऐसे केमिकल उत्पन्न होते हैं जिसके कारण हमको बीपी होती है, हार्ट अटैक होता है, शुगर होता है और पता नहीं क्या क्या बीमारियां होती हैं। तो इसका ये दुष्प्रभाव है। तो गुस्सा फिर क्यों करना, है ना, जब उसका रिवर्स हमारे ऊपर ही आना। एक छोटी सी स्टोरी बता रही हूँ दोस्तों फटाफट, क्योंकि मेरी वीडियो ना बहुत बड़ी हो जाती है, फिर आप लोग ना बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं जल्दी बताती हूँ। एक दुकानदार रहता है, उसको गुस्सा आता है और वो क्या करता है कि अपने मैनेजर को मारता है। ये गुस्सा कैसे समझदार होती है इसके बारे में ये स्टोरी है दोस्तों, है ना, मैं इसको बताती हूँ। तो वो अब अपने मैनेजर को मारता है। मैनेजर दुकानदार का एम्प्लॉय रहता है तो उसको कुछ कर नहीं सकता है, तो वो क्या करता है उस समय वो कंट्रोल कर लेता है अपने गुस्से को और जाता है अपनी बीवी को मारता है। बीवी बहुत समझदार होती है, वो भी जानती है कि मैं पति को तो मार नहीं सकती, तो अपने बड़े बेटे को मारती है। बड़ा बेटा क्या करता है, मैं माँ बाप को तो मार नहीं सकता, छोटे भाई को मारता है। छोटा भाई क्या करता है कि मैं इन तीन तो मेरे से बड़े हैं, मैं इनको कैसे मारूं, तो बाहर जाता है और कुत्ते को जोर से लात मारता है। कुत्ता काँव 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 करते हुए उसी दुकानदार के पास चला जाता है और उसको काट लेता है। मैं बताई थी ना कि गुस्सा कैसे समझदार है और कैसे रिवर्स होके आती है, उसको काट लेता है। तो इसलिए क्यों करना गुस्सा कि वो उसका प्रभाव हमारे ऊपर ही आए, नहीं करना चाहिए दोस्तों गुस्सा। परंतु आ जाती है ना, वो तो आएगी ही आएगी, पर उसको कंट्रोल कैसे करना है इसको मैं लास्ट में आपको बताऊंगी दोस्तों। पर गुस्सा केवल रिवर्स होके आपको ही प्रभावित नहीं करती, सामने वाले को भी प्रभावित करती है। मैंने बोला ना कि गुस्सा उसी पे आता है जो कमज़ोर होता है। तो जब हम कमज़ोर पे गुस्सा करेंगे और वो गुस्सा को सहेगा तो उसको यहाँ दर्द नहीं होगा। बाद में भले आप उसके साथ सेटलमेंट कर लें, सब कुछ कर लें, पर क्या वो चीज़, वो भावना, वो संबंध रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इसके लिए मैं दूसरी एक स्टोरी बताती हूँ दोस्तों। एक बनिया रहता है, उसका स्वभाव बहुत शांत रहता है और वो बहुत अच्छे से अपना बिजनेस चलाता है। उसका बिजनेस इतना अच्छे से चलता है कि आसपास के लोग उसके पास आते हैं, उसके केवल व्यवहार के कारण बहुत अच्छे से चलता है उसका। थोड़े दिन के बाद उसका बेटा आ जाता है पढ़ के अपने विदेश से, तो वो बनिया सोचता है कि क्यों ना अपना पूरा ये पावर अब लड़के को दे देता हूँ, अपना एम्पायर पूरा मैं लड़के को दे देता हूँ, लड़का संभालेगा। लड़का संभालने लग जाता है, परंतु कुछ ही दिनों के बाद उसका जो बिजनेस है वो डाउन जाने लग जाता है, सब एम्प्लॉय छोड़ के जाने लग जाते हैं। बनिया बोलता है ऐसी क्या बात हो गई भाई कि 2-3 महीने में ही ऐसा होने लग गया, सब एम्प्लॉय जा रहे हैं, ग्राहक कम हो रहे हैं। वो जाता है 2-3 दिन बैठता है, बनिया को समझ आ जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। वो अपने बेटे को बुलाता है और बोलता है कि बेटा जब भी तुझे गुस्सा आए तो ये पेड़ है जो ना, इस पेड़ पे कीले ठोकना जब तक तेरा गुस्सा ना शांत हो जाए। बेटा ओके बोलता है। आजकल तो खैर इस तरह के बेटे भी नहीं मिलेंगे आपको, है ना, कि जो बाप की बात मान ले। पता नहीं ये स्टोरी है आप तक ये बात को समझाने के लिए, और हो सकता है 1-2-4 हों भी जो बाप की अब रिस्पेक्ट करती हों और उनकी बात माने, पर वो बनिया का लड़का ओके बोलता है और जब भी उसको गुस्सा आता है तो उस पर कील ठोकता है। पर वो परेशान हो जाता है यार, वो कील ठोक ठोक के वो अपने आप से बोलता है यार मैं क्या काम कर रहा हूँ, कील ठोक रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर लूँ। गुस्सा को कंट्रोल करने लग जाता है और वो सफल होता है। अपने पिताजी के पास जाता है, बोलता है पिताजी अब मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। तो उसके पिताजी बोलते हैं बहुत अच्छी बात है बेटा, अब ऐसा करना जब तेरा कंट्रोल, जब गुस्सा आया तू कंट्रोल कर ले तो जाना और वो कील को तू बाहर निकालना।
तो बोलता है ठीक है पिताजी मैं करूँगा। वो करता है, टाइम लगता है पर सब कील निकाल डालता, क्योंकि बहुत गुस्सैल था ना, तो बहुत सारे कील ठोक डाला था, तो उसको निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, पर वो निकाल लेता है। अब बनिया जाता है और पेड़ के पास खड़ा हो जाता है और बेटे को बुलाता है कि आ बेटा यहाँ देख, वो होल रहते हैं उसमें दोस्तों। बोलता है अब तू इसको भर के दिखा। उसका बेटा बोलता है नहीं पापा ये तो इम्पॉसिबल है, मैं इसको नहीं भर सकता हूँ। तो बनिया अपने बेटे को कहता है कि इसी तरह से होता है बेटा, जब हम किसी के ऊपर क्रोध करते हैं और सामने वाले को उस क्रोध का बदला नहीं ले पाता, क्योंकि मैं पहले बोल चुकी हूँ कि क्रोध हम अपने से छोटों पे करते हैं, अपने से निर्बल पे करते हैं, तो वो गांठ बन जाती है। वो जैसे पेड़ में वो होल हो गए थे, वैसे ही हमारे रिश्तों में एक गांठ सी पड़ जाती है, क्योंकि हम उसको बदला नहीं ले पाते हैं। तो इस कहानी से यही मिलता है एक सीख की दोस्तों, कि हम जब गुस्सा करते हैं तो उसका प्रभाव सामने वाले पे जो पड़ता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। फिर बाद में चाहे आप किससे भी कर लो, उसको वो चीज़, वो होल जो हो गया वो हो गया, वो आप उसको फील नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए कि क्योंकि सामने वाला प्रभावित होता है। पहले वाली कहानी से रिवर्स होके आता है, इसलिए हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए कि हमें ही भोगना है साला, तो काहे के लिए हम करें, है ना। क्योंकि रिवर्स होके आएगा तो हाई बीपी, ब्लड शुगर, ये वो, हार्ट अटैक, मर जाएंगे साले, काहे के लिए गुस्सा करना। दूसरी कहानी से हमें मिलता है कि दूसरा प्रभावित होता है तो क्यों गुस्सा करना, है ना। संबंध हमारे बिगड़ जाते हैं तो नहीं गुस्सा करना चाहिए। तीसरी बात मैं आपको ये बता रही हूँ कि गुस्सा आखिर क्यों आता है, क्योंकि हम इनपरफेक्ट हैं। जब हम अपने आप को परफेक्ट मानेंगे ना, तो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अंदर से भरे हुए रहते हैं। भरे हुए मतलब परफेक्शन से भरे हुए रहते हैं, उसको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है कि हम अच्छे हैं। गुस्सा कब आता है, जब हम प्रूफ करते हैं ना, यार तूने ऐसा काम कर दिया, ये गलत है, ये है, मैं बोलता हूं ऐसे होता है। अरे क्योंकि आप प्रूफ कर रहे हो अपने आप को, तो आप अपने आप को परफेक्ट मानिए और यदि जैसे मैं बताई अभी कि यार तू क्या गलत कर रहा है, ऐसा वैसा जो भी है, तो आप उसको समझाइए ना। क्रोध क्यों करना, समझाइए उसको, बताइए, वो समझेगा, है ना। क्योंकि दोस्तों जब हम गुस्सा फ्रिक्वेंटली करते हैं ना, तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। आप घर में देख लीजिए, हम बच्चों को बार बार रोज सुबह शाम डांट रहे हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता, पर हम कभी कभी जब दोस्तों अपने बच्चों को डांटते हैं, सॉरी थोड़ा जबानी हो रही है, डांटते हैं तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आप फ्रिक्वेंटली गुस्सा मत करिए, थोड़े दिन में करिए गुस्सा, तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। और गुस्सा जब आए तो आप समझदारी वाला गुस्सा करिए कि क्या वाकई गुस्सा करना जरूरी है। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस वायर में इलेक्ट्रिक नहीं दौड़ती उसमें लोग कपड़ा सुखा देते हैं, पर इस चीज को हमें समझ के अपने जीवन में उतारना है कि समझदारी से गुस्सा करना है। गुस्सा करिए आप, जरूरत कभी कभी पड़ती है गुस्सा की, परंतु वो कुत्ते टाइप वाला गुस्सा मत करिए, भौं 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 नहीं, थोड़ा समझदारी समझिए आप, है ना। पहले समझिए, इमीडिएटली एक्शन मत लीजिए, समझिए कि हाँ मेरे को गुस्सा करना है या नहीं करना है। और क्या करिए आप, जब आपको गुस्सा है उस समय आप शांत हो जाइए, विषय को समझिए, फिर उसके बाद आप पानी पीजिए, फिर आप शांति से उस बात को आप प्रेजेंट करिए जिसके ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है। दूसरी एक चीज हम कर सकते हैं, जो मैं करी हूं अपने लाइफ में, वो ओम का उच्चारण है दोस्तों। ओम का उच्चारण करिए। ओम का उच्चारण यदि आप करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका 1-2 सेकंड के अंदर ही ना, जो आपका तापमान एकदम जा रहा था ना, वो थोड़ा डाउन हो जाता है। जब डाउन हो जाएगा तो फिर आप होशियारी वाला गुस्सा करेंगे, बेवकूफ़ी वाला गुस्सा नहीं, होशियारी वाला गुस्सा। होशियारी वाला गुस्सा करना जरूरी है दोस्तों, यदि हमें जीना है तो, पर होशियारी वाला गुस्सा करना। तो ये कुछ बातें थी जो मेरे दिमाग में थी, मैं आप लोगों को सामने रखी। यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे थोड़ा सा हिम्मत मिलती है। मैं नए नए आइडियाज़ लेके आती हूँ, नए नए विचार को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, अपने कुछ जीवन की बातें भी बताती हूँ, जैसे कि मैंने ओम का उच्चारण किया और क्रोध पे थोड़ा
विजय पाया। अब मैं थोड़ा सा समझदारी वाला क्रोध करती हूँ, नहीं तो मैं बहुत क्रोधी महिला थी। तो अब थोड़ा इससे, तो ऐसे ही आप भी अपने जीवन में समझदारी से क्रोध करिए और ओम का उच्चारण करिए। यदि आपको लगता है ठंडा पानी पी लीजिए, उस समय तत्काल रिएक्शन मत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, लव यू।